हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी फार्मा की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकिन आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा शायद आप लोगों के कंसेप्ट से हटके है, लेकिन आपको अप टू डेट रहना ज़रूरी है। एक फार्मासिस्ट मात क्यों खाता है? एक फार्मासिस्ट हमेशा ये क्यों बोलता है कि फार्मेसी के बाद तो करियर ही नहीं है? क्योंकि आप लोग अपने फील्ड से अप टू डेटेड ही नहीं है। आपको यही नहीं पता होता कौन सी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कब कब वैकेंसीज दे रही हैं, कितनी कितनी सैलरी है, हॉस्पिटल में कब कौन सी वैकेंसी आ रही है। मतलब कोई भी बच्चा अप टू डेट है ही नहीं। कितने सारे करियर ऑप्शन है, अगर किसी से भी मैं पूछने लगूं तो वो 3 ही बताएगा। पहला कि हम इंडस्ट्री में जा सकते हैं, दूसरा हम अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं और तीसरा हम MR की जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई चौथा ऑप्शन पता ही नहीं होता। तो अप टू डेट होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने स्क्रीन पे लिखा है कि भाई अब बी फार्मा डी फार्मा आप लोग घर बैठ के भी कर सकते हैं। इसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी उपलब्धियां अब आपको इस प्रकार की भी मिल सकती है। तो कैसे कर सकते हैं उस पर बाद में बात करेंगे। आपको अपनी लाइफ में क्या करना है जिससे कि आप लोग अपने फ्यूचर में बेस्ट कर सके। आज आप लोग क्या गलती कर रहे हो? जब मैंने AI से एक क्वेश्चन पूछा, मतलब चैट GPT से एक सवाल पूछा कि एक फार्मेसी का स्टूडेंट जो सबसे बड़ा मिथ लेके बैठता है वो क्या है, तो आप सीरियसली हैरान हो जाओगे। उसका आंसर था कि वो जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना कि मुझे जॉब मिल ही जाएगा, मैं ये सपने ख्याली पुलाव बना रहा हूँ और मुझे उसके रिटर्न में जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ क्या? ठिंगा। कुछ नहीं मिलेगा। जो ख्याली पुलाव आप बना रहे हो, रियलिटी जो है ना वो रियलिटी नहीं है फार्मेसी की भाई, ब्लैक रियलिटी है। ब्लैक रियलिटी है स्टूडेंट्स के साथ जो हो रहा है। जैसे डी फार्मा वाले ऐसे जा रहे थे ना कि हर कॉलेज डी फार्मा करवा रहा है, ऐसे आया है एकदम कि अब अप्रूवल भी नहीं मिल रहे कॉलेजेस को। तो ये वीडियो अंत तक देखना, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ। लाइफ में अगर उतार लिए ना 110% आप लोग लाख रुपए महीने का कमाओगे। बस इन पॉइंट्स को अपने लाइफ में आज से ही उतार लो अगर फार्मा कर रहे हो तो, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सेट क्लियर गोल्स। भाई क्लियर गोल्स, ये देख रहे हो आप, क्लियर गोल। क्लियर गोल, मेरे को यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, मेरे को सीधा जाना है यहाँ, 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 ठीक है। तो जब आप क्लियर गोल अपना बना लोगे ना, एक दिमाग में सोच लोगे कि मेरा टारगेट बस वही है। भाई मैं फार्मा में एडमिशन ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को कल को ड्रग इंस्पेक्टर बनना है। मैं फार्मा में इसलिए एडमिशन ले रहा हूँ, मेरे को रेलवे फार्मासिस्ट बनना है, रेलवे की जॉब बढ़िया लगती है भैया, एडमिशन इसीलिए ले रहा हूँ बस रेलवे में फार्मासिस्ट बन जाऊँ, ठीक है। मैं इसलिए एडमिशन ले रहा हूँ, मेरे को हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनना है, एकदम प्रोफेशनल लेवल का, एकदम जो नाम हो कि हाँ भाई फलाने ने बी फार्मा किया था, डी फार्मा किया था और वो आज इतना बड़ा हेल्थ केयर प्रोफेशनल बन गया। ये नीश है? ये कभी सोचा है बैठ के? या फिर बस मामा ने बोल दिया जी बी फार्मा कर लो, फूफा ने बोल दिया बी फार्मा कर लो, अरे मेरा दोस्त कर रहा था इसलिए मैंने बी फार्मा में एडमिशन ले लिया, ये सोच के करते हो ना एडमिशन, तो बेटा जीवन बर्बाद है। आज मेरी बात ध्यान से सुन लो। यहाँ मैंने क्या लिखा? डिफाइन योर ड्रीम्स एंड वर्क टूवर्ड्स देम स्टेप बाय स्टेप। पहले अपना सपना बनाओ, ड्रीम बनाओ कि मुझे ये करना है, और फिर 4 साल आपको मिल रहे हैं, 2 साल आपको मिल रहे हैं, डे बाय डे उस सपने की तरह स्टेप बाय स्टेप चलो। एक एक स्टेप जब आप सपने की तरफ लोगे ना तो बेटा जरूर पहुंच जाओगे। दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो पॉसिबल ना हो? कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज है बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपको खुद पे भरोसा है ना, दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, कोई भी XYZ ताकत आ जाए, बेटा कुछ नहीं उखाड़ सकती आपका। सोच लिया ना? इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश सीखनी है, कैसे भी सीखनी है, और जब सर्च करोगे ना तो सबसे पहले BSP फार्मेसी का ही नाम आएगा कि जाके इनकी ऐप डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ना नेक्स्ट लेवल पहुंचा देते हैं। टीचर्स आपको करियर के लिए गाइड करते हैं, सेमेस्टर्स के लिए तैयार करते हैं, एग्जाम्स के लिए तैयार करते हैं। तो भाई ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए, सेल्फ बिलीव के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे प्लेटफॉर्म्स ढूंढने पड़ेंगे, माध्यम ढूंढने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपने आप पे भरोसा करो। कॉन्फिडेंस इज अ की टू सक्सेस, ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज। जो कॉन्फिडेंस है ना वो सक्सेस की है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं ये काम कर लूंगा, वो आपके सफलता की चाबी है, सारे ताले खोल देगा अगर आप में कॉन्फिडेंस है। अगर आपको खुद पे ट्रस्ट है, अपनी एबिलिटी, अपनी काबिलियत पे ट्रस्ट है ना, कुछ भी अचीव कर लोगे बेटा। दुनिया में कुछ भी ऐसा
नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब कुछ। थर्ड पॉइंट मैंने लिया है लर्न फ्रॉम फेलियर्स। मान के चलो आपने एडमिशन लेना है बी फार्मा में, आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया और जो आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, जो कॉलेज आपने चाहिए था वो आपको नहीं मिला, ठीक है, तो आपको उससे सीखना है कि शायद मेरा ड्रीम कॉलेज मेरे को नहीं मिला तो कहीं ना कहीं कमी रही होगी, लेकिन अब जो मुझे मिला है ना उसी से 100% करके दिखाऊंगा। जो मैंने अपने ड्रीम कॉलेज के बारे में नहीं सोचा था ना, अब उससे भी बढ़िया स्ट्रेटेजी बनाऊंगा और ऐसा करियर बना के दिखाऊंगा कि आंखें खुली रह जाएंगी लोगों की। अब मुझे पैकेज लेना है 1 लाख का, अब मुझे पैकेज लेना है पर मंथ 1.5 लाख का, अब मुझे सरकारी नौकरी करनी ही करनी है, मेरे को ड्रग इंस्पेक्टर बनना ही बनना है, इसी कॉलेज से बनूंगा। ये एक एग्जाम्पल है। आपको फेलियर से सीखना है। मान के चलो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आ गई तो आपको उन लूप होल्स पे काम करना है। अच्छा ये मेरी मिस्टेक्स रही हैं, इनके कारण बैक आई है, अब सोल्यूशन ढूंढते हैं। और वन स्टॉप सोल्यूशन है बीएसपी फार्मेसी। ऐप डाउनलोड करो, कोर्स में ज्वाइन करो, मास्टर कोर्स में तो घर पे नोटबुक भी आएगी हर एक सब्जेक्ट की, गिफ्ट भी आएगा। तो आप इस तरीके के वन स्टॉप सोल्यूशन ढूंढो। एवरी फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। नया स्टेप, एक अच्छा स्टेप आपको और हार्ड बनाने के लिए एक नया स्टेप होता है फेलियर। लेकिन वहाँ 2 चीज़ें होती हैं, अगर हार मान गए तो वहीं रुक जाओगे, वहीं तक सीमित रह जाओगे, और अगर हिम्मत बना के आगे निकल जाओगे तो फिर कोई नहीं रोक सकता। ठीक है जी। इसके अलावा नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वॉच एक स्टूडेंट के पास हमेशा होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट। जहाँ भी जिस स्पेस में बैठे हो आप लोग, तो टाइम मैनेज करो। फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई के लिए ना एक टाइम टेबल बनाओ, और जैसे आप बनाते हो ना कि 3 घंटे मेरे को दिन में पढ़ना है, नहीं ना यार, आप एक स्टूडेंट हो, आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? पढ़ना। और सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए क्या? आप लोग फ्रेंड्स के साथ चले गए, थोड़ा बहुत चिल कर लिया। आखिरकार करियर बनाने के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी एज अ स्टूडेंट आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। तो आप अपने टाइम टेबल में जो एक्स्ट्रा काम है ना, फ्रेंड्स के साथ घूमना, कहीं कुछ खाना, कोई पार्टी है तो वो अटेंड करना, उसके लिए टाइम टेबल बनाओ। बाकी सारा समय, सब समय, पूरा समय अपनी पढ़ाई को दो। पढ़ाई के लिए 3 घंटे मत निकालो, एक्स्ट्रा काम के लिए 3 घंटे निकालो, वो बहुत जरूरी है। प्लान योर डे वाइजली टू बैलेंस स्टडी। आपको अपनी स्टडीज को बैलेंस करने के लिए आपको दिन के प्लान बनाने पड़ेंगे, तब जाके आप हर चीज मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है स्टे पॉजिटिव। स्टे पॉजिटिव, कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, किसी ने भी डांट दिया हो, फटकार दिया हो, इंसल्ट कर दी गई हो, इंग्लिश ना आती हो, कॉलेज में इंसल्ट हुई हो, हर चीज को आप लोग इग्नोर कर दीजिए। हमेशा पॉजिटिव रहना है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहोगे ना, आप पॉजिटिव माइंडसेट कैन ओवरकम एनी चैलेंज। एक पॉजिटिव माइंडसेट, अगर मान के चलो हम सोचते हैं कि यार आज लाइव क्लास ले रहे हैं और 1000 बच्चे कोर्स में ज्वाइन है, लेकिन अटेंड कर रहे हैं बस 20 बच्चे, तो एकदम क्या हो जाएगा? नेगेटिविटी आ जाएगी, यार क्यों ही पढ़ाना है ना, क्यों हम मेहनत करें, हम रोज लाइव क्लास ले रहे हैं और बच्चे आ रहे हैं बस 20, है ना। वो जो बच्चे हैं 980 बच्चे, वो कहाँ है? तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है कि कम से कम वो 20 आ रहे हैं, उनकी क्या गलती है, वो तो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, हमें उनके बारे में सोचना है। अगर हमारे कोर्स में 20 बच्चे भी टॉपर बन गए तो हमारा पढ़ाना सक्सेस हो गया, है ना। तो ये पॉजिटिव माइंडसेट लेके आपको हमेशा पढ़ना है, कभी भी नेगेटिविटी को अपने पास नहीं आने देना। के बाद आ जाता है कि भाई आपको ब्रेक लेते रहना है। ये पॉइंट पता नहीं कहाँ चला गया। आपको हमेशा ब्रेक लेते रहना है। मान के चलो कि अब आपका कल पेपर है और आज आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, क्या कल को पेपर में कुछ लिख पाओगे? नहीं। आप अगर आपको 6 महीने का टाइम मिला है, डेली पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बट आप डेली पढ़िए, तो एक ब्रेक होता रहेगा, तैयारी भी पूरी हो जाएगी। ब्रेक जरूरी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको 3 पॉइंट बता रही हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने फोकस करना है। सेलिब्रेट प्रोग्रेस। मान के चलो आज आपका क्लास टेस्ट हुआ और आपके अच्छे मार्क्स आए, तो उसको सेलिब्रेट करो। ज़्यादा नहीं तो कुछ कैंडी या फिर चॉकलेट ला के अपने फ्रेंड्स को दे दो, घर में आओ, खुश हो, घर में आके मम्मी को बोलो मम्मी आज हलवा बना लेना, खीर बना लेना, मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं और मुझे इतनी उम्मीद भी नहीं थी। ऐसे छोटे छोटे सक्सेस को आप लोग क्या करो, सेलिब्रेट करो, तो मोटिवेशन मिलेगा आगे के लिए। कीप हेल्दी, ये बहुत ज़रूरी है। फास्ट फूड हो गया, बाहर का खाना हो गया, इन सारी चीज़ों को जितना हो सके स्किप करो। एग्ज़ाम टाइम्स में स्पेशली इनको स्किप करो, बिकॉज ये आपके मेंटल हेल्थ को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। उसके अलावा सीक हेल्प व्हेन नीडेड। अगर आपको मान के चलो कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है कि भाई मेरे को ये टॉपिक नहीं आ रहा है या इसके मेरे पास नोट्स नहीं है, तो बेझिझक होकर अगर आपके फ्रेंड के पास हो ना,
तुरंत मांग लो, शर्माओ मत। ये मत सोचो उससे मांग लिया तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, नहीं, अगर उससे मांग लिया तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे ना, आपका फ्यूचर अच्छा बन जाएगा, आपको नॉलेज हो जाएगी ना उस चीज़ की। किसी टीचर से कोई हेल्प की नीड है, तुरंत मांग लो। बाकी आप लोग जैसे कि इस टॉपिक को हमने शुरू किया था कि अब आप अपने घर बैठे ही बी फार्मा डी फार्मा कर सकते हो, उसकी संपूर्ण तैयारी कर सकते हो। तो उसके लिए हमारे पास कुछ इस टाइप के कोर्सेज हैं। ये डी फार्मा कोर्स का पूरा ओवरव्यू मैंने दिया है, जिसमें कि आपको मिलेगा डिजिटल कोर्स और मास्टर कोर्स। ऐसे ही बी फार्मा के हर सेमेस्टर का डिजिटल कोर्स और मास्टर कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। सिंपली आपने प्ले स्टोर पे जाना है, हमारा ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे आपको पेड कोर्सेज मिल जाएंगे, डिप्लोमा के अलग, बैचलर के अलग। जिस भी सेमेस्टर में हो या डिप्लोमा में हो, जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस सुपर्ब रहेगा और 100% मैं गारंटी लेती हूँ, अगर आप हमारे कोर्सेज में आते हैं, डेली लाइव क्लासेस के थ्रू टीचर्स पढ़ाते हैं बायलैंग्वेजली, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, और आप अपनी क्लास में हर एक स्टूडेंट से आगे रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो जाके एक बार कोर्स को विजिट करो, ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन करो। थैंक यू।